कैलकुलेशन यानी कि आंकड़े की बात अगर ना हो तो प्रत्याशी पूरी कोशिश के बाद भी हार जाते हैं। नंबर का खेल होता है इलेक्शन। सिवान 2024 इलेक्शन में क्या होगा और किसको मिलेगी हार और कौन होगा जीत का हकदार, आइए बताते हैं और समझते हैं क्या है समीकरण सिवान के अपने दोस्त शाहिद के साथ। आज के युवा वोटरों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। जाति, धर्म और पार्टी के नाम पर वोट दे करके वो अपना ही नहीं, अपने परिवार, अपने बच्चे और उन सभी का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। वोट कभी भी अपने प्रत्याशी को दे जो कि आपके विकास और आपके शहर का विकास की बात करता हो। अगर आप सही हैं, आपका गांव सही है, आपका शहर सही है, तो आप देश भी सही है, आपका देश भी सही रहे, क्योंकि आपसे ही आपका देश है। जो प्रत्याशी जाति, धर्म और पार्टी के नाम पर वोट मांगते हो, समझ लो उनका अपना कोई विजन नहीं। सिवान हमेशा से ही मिक्स रिलीजन, मिक्स कास्ट को सेलिब्रेट करता है। सिवान एक ऐसा शहर है जहां हर रिलीजन और हर कास्ट के लोग आपको हर गांव या हर शहर के हर एरिया में मिल जाएंगे। सिवान में 2024 का इलेक्शन ही इस बार का सिवान का भविष्य तय करने वाला है। जहां सिवान में लगभग हर जाति के लोग मौजूद हैं, वहां पर आपको जातीय समीकरण एक बहुत ही अच्छे तरीके से हर जाति को बराबर का हिस्सेदारी मिलता है। 2019 और 20 के इलेक्शन में सिवान में लगभग 11 लाख वोटिंग हुआ। वहीं सिवान की कुल आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर 33,30,464 और 2020 के इलेक्शन के हिसाब से मतदाता जो हैं उनका आबादी है 23,99,242 और वोट पड़ा 12,93,662, यानी कि 63% वोट पड़े, जिसमें मुसलमानों की आबादी 3,16,026 है। वहीं सिंह जाति की आबादी है 2 लाख, यानी कि मतदाता हैं 2,08,735 और यादव जाति 1,75,600। ऐसे ही शाह 7.5%, राम 6.4%, प्रसाद 5.7%, ऐसे ही लगभग हर जाति मौजूद है। पिछले इलेक्शन में कविता सिंह लगभग 4,48,473 वोट पाकर के जीत हासिल की। वहीं मीना साहब को 3,31,515 वोट पाकर के दूसरे नंबर पर रही और तीसरे नंबर पर माले नेता अमरनाथ यादव 74,644 वोट मिले। बाकी सभी प्रत्याशी 50,000 के अंदर ही सिमट गए। सिवान में मुस्लिम मतदाता 3,16,026 है, वहीं लगभग 55 से 60% वोट पड़ते हैं और स्वर्ण जाति जो है वो लगभग 4 लाख वोट है और उनका भी पिछले इलेक्शन में 53% वोट पड़ा। और यादव और उनके जो एंसेस्टर जातियां हैं उनका लगभग 2 से 2.5 लाख मतदाता है और उनका भी 50 से 55% वोट पड़ा। पिछले इलेक्शन में इसी तरह लगभग हर जाति के लोगों ने वोट डाले। पिछले इलेक्शन में 11 से 12 लाख वोट पड़े। मैं डिस्क्रिप्शन, इन सभी चीजों का डिस्क्रिप्शन, मतदाता सूची, जनगणना सूची, इलेक्शन कमीशन का लिंक आपको नीचे कमेंट में डाल दूंगा, जहां आप जा करके देख सकते हैं कि दिए हुए आंकड़े, मेरे द्वारा दिए गए आंकड़े सही हैं या गलत। मैंने पहले ही कहा था कि सिवान हर जाति के धर्म को सेलिब्रेट करता है, क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण पे वोट इस बार नहीं होने वाला, क्योंकि दिख रहा है जो सामाजिक समीकरण जो इस बार का दिख रहा है वो बहुत ही अलग दिख रहा है। सिवान में इस बार लगभग 15 साल से लगातार कोशिश कर रही निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब का पलड़ा भारी पड़ता दिख रहा है। इससे पहले वो और उनके पति स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब और वो खुद हिना साहब मैडम, वो खुद 15 साल तक राजद के साथ लड़ी, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। मैंने अपने पिछले वीडियो में शहाबुद्दीन साहब के ऑटोबायोग्राफी, जो मैंने ये वीडियो बनाया है, ऑटोबायोग्राफी में बताया था कि कैसे शहाबुद्दीन साहब के उदय में स्वर्ण जातियों का योगदान रहा और हमेशा देखा गया कि जब भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब या उनके परिवार में कोई भी इलेक्शन लड़ा, स्वर्ण जातियां उनका पुरजोर समर्थन किया और जीत मिली। चाहे वो शहाबुद्दीन साहब का पहला इलेक्शन जो शेरछाप चुनाव पे जिन से लड़ा गया था वो हो, या हिना साहब का इस बार, हर बार जब भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे शहाबुद्दीन का परिवार या उनके शहाबुद्दीन साहब खुद इलेक्शन लड़े, हर बार स्वर्ण जातियां और वैश्य समाज साहब का साथ दिया। सिवान में मुस्लिम 2020 के इलेक्शन में 1,75,000 वोट डाले, जिसमें से मुस्लिम की भी सभी जातियां शामिल थी। मुस्लिम में भी भाई जितनी जातियां हैं वो सब शामिल थी और 1,75,000 वोट पड़े।
स्वर्ण जातियां जिसमें के राजपूत, भूमिहार, पंडित जितने भी हैं वो स्वर्ण जातियां 2,20,000 वोट डाले। और यादव और उनके एंसेस्टर यानी कि उन यादव के साथ जो भी उनके जातियां हैं वो लगभग 1.5 लाख वोट डाले। बाकी सभी जातियां भी लगभग 50 से 55% पर ही रह गई और वो सारी जातियां 50 से 55% वोट कास्टिंग की। इस बार सिवान में सबसे बड़े वोट बैंक हिना साहब के तरफ रुझान दिख रहा है, जिसमें से हर जाति के उनका वोट बैंक ऑलरेडी है ही, लेकिन सबसे ज्यादा वोट बैंक जिन जातियों के पास है वो इस बार हिना साहब के खेमे में दिखाई दे रही है, उनके साथ हैं, जिसमें कि अपर कास्ट यानी कि स्वर्ण जातियां और मुस्लिम समाज हिना साहब के साथ ज्यादा दिख रहे हैं। साथ साथ उनके और भी जातियां जो हैं जिनमें उनका पहले से पैठ बना हुआ था। वहीं अवध बिहारी चौधरी सिवान विधानसभा से राजद के प्रत्याशी रहे और हिना साहब के सहयोग से विधानसभा सीट जीतने के बाद विधानसभा के स्पीकर बने और 2024 में सिवान से राजद के लोकप्रिय प्रत्याशी बने। लोकसभा से प्रत्याशी इस बार 2024 में राजद से लोकसभा के प्रत्याशी बने। उनको माले का समर्थन है और यादव समाज में अच्छी पकड़ भी है। वहीं विजय लक्ष्मी जी का अभी तक राजनीतिक में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा जो है माले के सिवान के बड़े नेताओं में से एक रह चुके हैं, जिसकी वजह से माले में सेंध लगाने में कामयाब रहेंगे। और जदयू का अपना वोट बैंक है और कुशवाहा समाज का भी समर्थन उनके साथ है। वहीं अगर जीवन यादव की बात की जाए तो वो एक समाज सेवी के तौर पर सिवान में अपनी पहचान बनाई। जब पहली बार कोरोना और उसके बाद के समय में जीवन यादव को एक समाज सेवी के तौर पर सिवान ने पहले पहचाना और जाना। बाद में चेयरमैन के चुनाव में सुर्खियों में आए। सिवान 2024 के इलेक्शन में 20 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। जब नामांकन हुआ उस समय सिवान के 20 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा, जिसमें से 7 प्रत्याशी अयोग्य साबित हुए। जिसमें से जितने 7 प्रत्याशी अयोग्य साबित हुए उन सभी प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया। 20 में से 7 प्रत्याशियों का जब नामांकन रद्द हुआ तो बचे हुए 13 प्रत्याशी इस बार मैदान में, जिसमें से 7 प्रत्याशी दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। उन 13 प्रत्याशियों में से जो 4 प्रत्याशी हैं वो हैं हिना साहब, अवध बिहारी चौधरी, विजय लक्ष्मी जी और जीवन यादव। ये चारों अपनी पहचान सिवान में बनाने में कामयाब दिख रहे हैं। बता दें कि सिवान की राजनीति इस बार विकास के मुद्दे पर जोर दे रही है। वहीं सिवान वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया के सबसे गंदा, जहरीला और प्रदूषित शहर है और उस प्रदूषित शहरों में से 7वें नंबर पर स्थान पर सिवान है दुनिया के। याद रखें कि मैं ध्यान से सुने कि मैंने ये कहा है कि दुनिया के सबसे गंदा 7वां शहर सिवान है और ये शर्म करने वाली बात है और शर्म करना चाहिए। लेकिन एक गर्व की बात भी है कि सिवान की जनता इस बार जात पात धर्म से उठ करके वोट करने वाली है, जहां हर प्रत्याशी को हर जाति का वोट मिल रहा है। जहां सिवान में लगभग 11 से 12 लाख वोट पड़ने वाले हैं, जिसमें से पिछले इलेक्शन और उसके पिछले इलेक्शन को देखा जाए तो ऊपर के 3 प्रत्याशियों ने 8 लाख वोट बटोरा। बचे 4 लाख वोट में सभी दूसरे प्रत्याशी शामिल रहे। अगर उसी आधार पर देखा जाए तो 8 लाख वोट इस बार ऊपर के 4 मजबूत प्रत्याशियों में बंटने वाला है। जहां पिछले बार इलेक्शन में जो पिछले इलेक्शन हुआ था उसमें मजबूत 2 ही प्रत्याशियों में सारे वोट बटे 8 लाख। तीसरा प्रत्याशी माले, जिसको लगभग 77 हजार वोट ही मिले थे, जिसकी वजह से 3 से 5.5 लाख वोट पाने वाले प्रत्याशी को जीत का हकदार हो गए इस बार 2024 में। 2024 के इलेक्शन में अभी तक के देखा जा रहा है कि हिना साहब का पलड़ा भारी दिख रहा है। जहां सिवान के सबसे वोट बैंक स्वर्ण और मुस्लिम जातियां और वैश्य समाज हिना साहब के खेमे में दिख रही, वही हिना साहब का हर जाति में भी अपना वोट बैंक है। सभी प्रत्याशी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ये वोटिंग जो है आप खुद दें और अपने ध्यान से अपने प्रत्याशी को, उन प्रत्याशियों को वोट दें जो आपको कार्य के लिए आकर्षित हो। सभी प्रत्याशियों का मेरा आशीर्वाद है। सिवान की जनता से आग्रह है कि विकास के नाम पर वोट दें, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट के नाम पर मुद्दा बनाएं और वोट दें। इजाजत दीजिए अपने दोस्त शाहिद को। खुश रहें, आबाद रहें।